हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी संसार में। आज की कहानी है गलतफहमी। श्वेता की शादी पंकज से तय होती है। शादी से पहले दोनों घंटों फोन पे बात करते। सुनिए जी, पता नहीं मेरी और आपकी माँ की पटेगी या नहीं। अरे श्वेता, तुम अभी से ही ऐसा सोचोगी तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। आप कितने अच्छे हो जी, पता नहीं आपकी माँ कैसी होगी। मेरी माँ बिल्कुल मेरे जैसी है। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है और श्वेता शादी करके अपने ससुराल आ जाती है। अगले दिन सुबह श्वेता अपनी सास से कहती है, अरे सासू माँ, आप किचन में। सॉरी, वो मुझे उठने में थोड़ा लेट हो गया। देख बहू, या तो सास बोल ले या फिर माँ बोल ले, क्या पसंद है तुझे बोलना? माँ ही बोलूंगी। सास बोलते तो मैंने किसी को भी नहीं सुना। अच्छा, चल ये बता, कितनी रोटी सेकूं तेरे लिए? तू नहीं है ना, तो हम लोगों को पता नहीं है तू कितनी रोटी खाती है। हूँ तो नहीं, पर इंसान हूँ तो 2 ही रोटी खाऊंगी। श्वेता मन ही मन सोचती है, बड़ी आई ताने देने वाली। भला सास भी कभी बहू के लिए खाना बनाती है? हाँ बहू, है तो तू इंसान ही, पर मैं तो 3 रोटी खाती हूँ। इंसान तो मैं भी हूँ ना। चल, अभी तेरे लिए 2 रोटी सेक देती हूँ। थोड़ी देर बाद सास बहू दोनों खाना खाने बैठ जाते हैं। माँ, आप ना आज मुझे सारे घर का हिसाब किताब खाना पीना समझा देना, मैं कल से पूरा घर संभाल लूंगी। अरे बेटा, तू कल ही तो ब्याह के आई है, अभी तो तू आराम से घूम फिर, बाद में तुझे पूरी जिंदगी घर ही तो संभालना है। हाँ हाँ, अकेले पूरा घर हड़पना चाहती है, तभी तो इतनी प्यारी बन रही है। नहीं नहीं माँ, जितनी जल्दी घर संभाल लो उतना अच्छा है ना, आखिरकार सब है तो मेरा ही ना। अगले दिन सुबह सास श्वेता के कमरे में जाती है। सास श्वेता से कहती है, अब पूरा घर मैंने तेरे और पंकज के नाम कर दिया है, अब मैं तो चिंता से मुक्त हो गई। तभी पंकज कहता है, अरे माँ, तू घर की बड़ी है, ये प्रॉपर्टी तुझे हमारे नाम करने के लिए किसने कहा? श्वेता डर जाती है, कहीं सास उसका नाम ना ले ले। अरे बेटा, बुजुर्ग शरीर का क्या भरोसा, वैसे भी जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा ही तो है। श्वेता मन ही मन सोचती है, नाटक सारा नाटक, ये बुढ़िया नाटक करते करते थकती ही नहीं है। शाम को श्वेता पंकज से कहती है, सुनिए जी, ये आप शाम को ऑफिस से आकर घंटों माँ के कमरे में क्या करते हो? अरे तुम भी आ जाया करो ना, देख लिया करो हम लोग क्या बातें करते हैं, तुम भी साथ में बैठ के हमारे साथ बातें किया करो। श्वेता मन ही मन सोचती है, क्यों ना एक दिन चुपके से माँ बेटे की बातें सुन ही ली जाए। तभी श्वेता छुप कर दोनों की बातें सुनती है। अरे माँ, ये तो बता, मेरा बेटा होगा तो क्या नाम रखेगी उसका? मैं तेरे बेटे का कन्हैया नाम रखूंगी, उसकी चोटी बनाऊंगी और पाँव में पायल पहनाऊंगी। वाह माँ, इतना प्यारा नाम, फिर मेरा नाम पंकज क्यों रखा? अरे बेटा,
तेरा नाम तो तेरे पिता ने रखा था। फिर माँ बेटा दोनों अपनी पुरानी जिंदगी और रिश्तेदारों की बातें करने लगते हैं। बाहर खड़ी श्वेता सब कुछ सुन रही होती है। लगता है इस बुढ़िया ने मेरी परछाई देख ली, इसीलिए ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। कल फिर यहाँ पे आके खड़ी हो जाती हूँ, देखती हूँ ये लोग मेरी क्या बुराई करते हैं। लेकिन अगले दिन भी वही होता है। दोनों आपस में घर गृहस्थी की बातें करते हैं, या तो ऑफिस की बातें करते हैं या फिर अपने किसी पुराने रिश्तेदार की बातें करते हैं, लेकिन वो अपने किसी भी बात में श्वेता की बुराई नहीं करते हैं। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। श्वेता को एक सुंदर सी लड़की पैदा होती है। पंकज और श्वेता दोनों घर के बाहर लड़की लेकर आते हैं। तभी श्वेता मन ही मन सोचती है, लड़के का नाम तो कन्हैया रखने की सोच रही थी, अब लड़की पैदा हुई है, देखती हूँ इससे प्यार करती है या नहीं। लेकिन सास ने लड़की की खुशी में पूरा घर सजा रखा होता है। सास अपनी बहू से कहती है, शुक्रिया बेटा मुझे घर का चिराग देने के लिए। अब तो पंकज मुझे तेरी भी जरूरत नहीं है, मेरे लिए मेरी पोती ही सब कुछ है अब। तभी पंकज श्वेता से कहता है, देखो ना श्वेता, माँ कितनी खुश है। मुझे तो लग रहा है माँ खुशी का नाटक कर रही है। बेटे होने की खुशी में घर सजाया होगा, पर हम तो बेटी ले आए। अरे बस भी करो श्वेता, माँ चाहे कितना भी अच्छा कर ले, पर तुम्हें उनमें हमेशा कमी ही नजर आती है। श्वेता देखती है कैसे उसकी सास पूरे पूरे दिन बच्चे के साथ रहती, बच्चे को खिलाती पिलाती, रात में भी पूरी रात उसके साथ जगी रहती, बच्चे से अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करती। फिर एक दिन श्वेता अपनी सास से कहती है, माँ जी मुझे तो लगा आपको हमेशा से पोता चाहिए था जिसका नाम आप कन्हैया रखती। अरे नहीं बहू, मुझे तो शुरू से ही लड़कियां पसंद है। वो तो पंकज ने पूछा अगर लड़का होगा तो क्या नाम रखोगी, तभी मैंने उससे कहा। पर सच बोलूं तो मुझे बच्चियां ही पसंद थी, मेरी कोई बेटी नहीं थी। तू आई तो वो कमी भी पूरी हो गई। लेकिन छोटी बच्ची को पायल पहनाना, उसको काजल लगाना वो शौक तो अब पूरे हो रहे हैं मेरे। श्वेता सास की बात सुनकर भावुक हो जाती। मैं समझ रही हूँ कि तू क्या सोच रही है अभी। क्या माँ जी? कि गलत फहमी कभी नहीं पालनी चाहिए। दोस्तों, आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।